हेलो क्लास 11th। तो आज हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। आप और हम सब घर पर बैठे हुए हैं, आपको पता ही है एक वायरस नहीं कोहराम मचाया हुआ है। तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा वायरस के बारे में जानने में, क्यों इतनी मुश्किल हो रही है कि हम इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो वायरस क्या होते हैं? अपने आप में एक फ्लूइड हैं जिन्हें हम पॉइजनस फ्लूइड्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले किसने ढूंढा था इसे? लुईस पास्चर ने ढूंढा था। बिल्कुल जो प्रॉपर सबसे पहले जो स्ट्रक्चर किसी ने ढूंढी थी वो इवांस्की ने ढूंढी थी 1892 में। टोबैको मॉस्क वायरस उसने उसे नाम दिया था, क्योंकि उसने उसे टोबैको की जो लीव्स थी उसमें ढूंढा था। ये सबसे पहला वायरस है जो डिस्कवर किया गया था। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। उसके बाद दूसरे और साइंटिस्ट आए थे, M.W. बैमरिच, जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो टोबैको प्लांट अगर एक बार इन्फेक्टेड हो जाता है इस वायरस से, TMV से, टोबैको मॉस्क वायरस से, तो वो अपने आसपास के दूसरे प्लांट्स को भी इन्फेक्टेड करना शुरू कर देता है। जैसे कि आप कोविड-19 के बारे में देख ही रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टाजियम वायम फ्लैडम। ठीक है, कॉन्टाजियम वायम फ्लैडम। तो क्या करना पड़ता है कि अगर कोई किसी जगह पर टोबैको के किसी लीव्स में TMV नज़र आ जाए, तो जो फार्मर्स होते हैं क्या करते हैं? उस पूरे प्लांट को निकाल के उसे कहीं दूर ले जा करके पूरी तरह जला देते हैं, ताकि उसका इन्फेक्शन वहीं रुक जाए, वो दूसरी चीज़ों को इन्फेक्टेड और ना कर सके। इसी सोशल डिस्टेंसिंग इसीलिए कही जा रही है कि अगर कोई कोविड-19 से इन्फेक्टेड है तो उसे दूर कर दिया जाए। ठीक है। दूसरे एक और साइंटिस्ट आए थे, स्टेनली। उन्होंने इसको क्या किया था? क्रिस्टलाइज्ड कर दिया था, क्योंकि आपको पता ही है कि वायरस को मारा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। अगर वो बॉडी के अंदर है तो लिविंग है, बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है। तो उसको क्रिस्टलाइज करके डब्बे में भी बंद करके रखा जा सकता है। और जब ये हमारी बॉडी के बाहर होता है तब हम इसको वायरस नहीं कहते, तब हम इसको विरियन बोलते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, अगर वो होस्ट की बॉडी के बाहर है तो हम उसे क्या कहेंगे? विरियन कहेंगे। वायरस में क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के साथ उसमें RNA DNA हो सकता है, और ये चारों तरफ से एक प्रोटीन से ढका हुआ होता है। ठीक है, उसके पास एक प्रोटीन का कोट होता है। RNA DNA डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है। प्रोटीन का जो कोट है उसे हम कैप्सिड कहते हैं, और ये बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, जिन्हें हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। अभी जो पिक्चर आपकी NCERT बुक में भी दी हुई है, मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ उसकी। ये देखिए, ये छोटी छोटी बहुत सारे आपको फ्लावर के जैसी ये लीव्स जैसी स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही है ना, ये सब क्या है? ये कैप्सोमियर्स हैं। इसके बीच का एक सेक्शन काट के आपको यहाँ भी दिखाया। ये चारों तरफ इसके क्या है? ये कैप्सोमियर्स है, और बीच में क्या है? ये RNA है, सिंगल स्ट्रेन RNA। ठीक है, किसकी पिक्चर्स है? ये TMV की पिक्चर, ये आपको दिखाई गई है इसमें। ठीक है भाई। वायरस क्या होते हैं? ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। मैंने कल भी आपको बताया था कि ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव, ये दो वर्ड आपको बार बार बायोलॉजी में सुनाई देंगे। ओब्लिगेट जो मस्ट है तो होना ही है, मतलब अगर ये बॉडी के अंदर चला गया तो ये पैरासाइटिक ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। ओब्लिगेट पैरासाइट है इंट्रासेलुलर। दे मेक अ यूज ऑफ पोस्ट मशीनरी फॉर मल्टीप्लाई। तो ये क्या करते हैं कि जब होस्ट की बॉडी के अंदर ही आ जाते हैं तो उसकी बॉडी को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, उसको एक मशीन की तरह यूज़ करते हैं, और 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक बार टाइप्स पर हम नज़र डाल देते हैं कि वायरस कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। देखो, प्लांट वायरस होते हैं जिनको हम फाइटोफैजिनियाई बोलते हैं। एनिमल वायरसेस होते हैं जिनको हम जूफैजिनियाई बोलते हैं, और एक होते हैं फेजिस फैजिनियाई। अब देखो बच्चों, प्लांट वाले वही होंगे जो प्लांट को इन्फेक्टेड करेंगे। ठीक है, TMV, PMV, पोटैटो मॉस्क वायरस। ठीक है, पोटैटो मॉस्क वायरस आपने देखो कभी आलू को काटते हैं तो वो अंदर से कुछ ब्राउन सा, कुछ पर्पल सा निकलता है। ठीक है, वो भी क्या होता है? एक वायरस से इन्फेक्टेड होता है, और हम क्या कहते हैं उसको? कि खराब आलू है और इसको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए कभी भी। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, कलर ही ख़राब है, लेकिन कभी भी ऐसे आलू को, ऐसे पोटैटो को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वायरस से इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, एक वायरस होता है बनाना बंची टॉप वायरस। बनाना बंची टॉप वायरस क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट निकलता है तो उसके ऊपर से लीव्स निकलनी शुरू होती हैं। तो कभी बनाना प्लांट्स को देखोगे तो नॉर्मल वे में वो एक एक करके लीव्स निकालता है, लेकिन जब वो इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो बहुत सारी जो लीव्स होती हैं उसके टॉप पर एक साथ निकल आती हैं। तो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी लीव्स को
अब पहले ग्रोथ करूँ और कौन सी को बाद में ग्रोथ करूँ, तो उससे क्या होता है कि फिर वो प्लांट मर जाता है। टमाटो प्लांट्स आपने देखे होंगे, उनकी लीव्स अजीब तरीके से कर्ल हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि टमाटो लीफ कर्ल वायरस उसे इन्फेक्टेड कर चुका था। एनिमल्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, पोलियो हो गया आपका, स्मॉल पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, रीनो वायरस है, और अब सबसे बड़ा कोविड-19 कोरोना वायरस। अब फेजेस क्या होते हैं बच्चों? ये लोअर ऑर्गेनिजम्स को ही इन्फेक्टेड करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं बच्चों जो जिनमें हमने बैक्टीरियोफेज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और एक आपका क्या है ये कॉलीफेजेस, ठीक है। ये बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं, ये ऐसे वायरस हैं। मैंने नीचे लिख भी दिया है कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्टेड करेंगे उन्हें हमने किस में रखा है? फेजेस, फेजिनियाई में।